हमारा भाई रॉयल एनफील्ड वालों की सच्चाई बता के रहेगा बिल्कुल। तो रॉयल एनफील्ड वालों को बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को प्यारे से शानदार से ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि तुम्हारे भाई का घोड़ा आ चुका है एक मस्त और शानदार वाला। जो आपने इससे पहले वाला जो ब्लॉग देखा होगा उसमें आपको दिख गया होगा सरप्राइज़ के नाम पे। मैं 3-4 दिन आप सस्पेंस में रहे कि कुछ सरप्राइज़ आपने यूट्यूब की पोस्ट देखी होगी, उसमें डाल रखा था मैंने सरप्राइज़ कमिंग सून। तो वो सरप्राइज़ आ चुका था जो आपने ब्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इससे पहले वाला ब्लॉग जाओ और उसको देखो। तो दोस्तों, वो घोड़ा ये रहा। अब इस घोड़े के बारे में भाई हमने इतना सुना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील, हर जगह जहाँ भी खोल के देख रहा हूँ मुझे ये दिख रही है हंटर 350। यही कलर मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है और मुझे जो कलर पसंद आया वो यही है। और मुझे पहले से पहले मेरे पास जब हंटर थी, जब भी मेरे पास यही कलर था। लेकिन पहले की बाइक में और अब की बाइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। अगर आप ट्रेवलिंग करते हो तो उसके लिए क्या अच्छा है, और आप सिटी में यूज़ करते हो उसके लिए क्या अच्छा है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ रॉयल एनफील्ड वालों ने चेंज करी है, जो अच्छी भी है बुरी भी है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं कि मैं इसकी अच्छाई बताने वाला हूँ, मैं इसकी बुराई भी बताऊँगा और मैं इसकी अच्छाई भी बताऊँगा, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आ जाओ आप पास में और आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ बारीकी से। तो आ जाओ। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले इंद्र देव जी ने हमारे ऊपर क्रोधित हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो, बारिश की बूंदें हो गई है स्टार्ट और सामने बिल्कुल एकदम धूप निकल रही है। और धूप को देखते हुए लग रहा नहीं है कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आज तुम्हारा भाई रॉयल एनफील्ड वालों की सच्चाई बता के रहेगा बिल्कुल कि क्या सच है क्या झूठ है। देखो, रॉयल एनफील्ड वालों को बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम कैसे जैसे करके पैसे जोड़ के एक बाइक ले रहे हैं, हमारा सपना होता है एक बाइक लेना। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम भी कल की दाई बाइक लोगे तो फिर अगर मेरा वीडियो देखोगे तो बोलोगे भाई तुमने सारा अच्छा बताया, इसके अंदर तो ये कमी भी थी वो कमी भी थी। तो मैं इसमें कमी और अच्छाई दोनों चीज़ें बताना हुआ, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी शुरू करेंगे अपन मीटर से। तो आ जाइए, आपको हम लेके चलते हैं सीधा मीटर पे। पहले की हंटर में, ओल्ड जो हंटर आती थी उसके अंदर सिंगल ये मीटर आया करता था एक। और अब जो हंटर है उसके अंदर सेकंड ऑप्शन ये नेविफिकेशन वाला दिया है, जो कि आपके बहुत अच्छे से काम आने वाला है। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ। ये देखो, आप ऑन करोगे सबसे पहले सुई जाएगी 160 पे, गाड़ी भगेगी नहीं 160 पे बिल्कुल भी। 160 नहीं भगती भाई, 120 ही भगती है हंटर। तो 350 120 ही भगती है, इससे ऊपर नहीं जाती। और ये जो मीटर है इसमें स्टार्टिंग में आएगा टाइमिंग। और आपको इसको कनेक्ट करना हो तो आपको रॉयल एनफील्ड का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड का ऐप डाउनलोड करके उसमें मीटर ऑन करने के बाद में उसको ऑन करना, और नेविफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको इसके अंदर एक OTP आएगा, वो अपने ऐप में एंटर करने के बाद में अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। और इसका एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो हम बार बार पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं, लोकेशन देखते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो वो खतरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको नेविफिकेशन इसी के अंदर दे दिया। हम इसी के अंदर देख के रूट पर निकल सकते हैं आराम से। फ़ोन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार मैप नहीं चला सकते, आप फ़ोन में नहीं देख सकते। तो अगर आपको ज़्यादा ही हवाबाजी करने का शौक़ है तो आप इसमें एक LED आती है इतनी बड़ी, जो आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगी और कंपनी में भी मिल जाएगी। इतनी बड़ी LED आती है, उसमें आप मूवी गाने वाने सुनते सुनते आराम से अपना सफ़र कर सकते हो कंटिन्यू। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये पहले की हंटर से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। पहले की इतनी हाइट नहीं थी, अब इसके अंदर 10 सेंटीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी गई है। मतलब ये भी अच्छी चीज़ है कि कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं या कोई भी अपन डिवाइडर पे निकल रहे हैं जहाँ पे रास्ते ख़राब हो, तो ये नीचे इंजन टच होने का कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें और दूसरी चीज़, ये चीज़ बहुत अच्छी है। प्लस पॉइंट इसके अंदर आपको ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे, आपको बिल्कुल एकदम इंजन से एक इंजन गार्ड आता है, वो आपको लगाना चाहिए। उससे इंजन की सेफ्टी रहती है और इंजन पे जंग भी नहीं लगती। और ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है वो भी नहीं दिखाई देगी, ये मतलब यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि इससे गाड़ी के अंदर जंग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको लगाना ही चाहिए। ये अच्छी चीज़ है कि चलो ये 2-4 चीज़ें अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है, वो माइनस पॉइंट ये है, अगर आप गाड़ी लॉन्ग रूट पे लेके जा रहे हो कहीं भी 100 से ऊपर अगर आप इसकी स्पीड करते हो, तो गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट चीज़ तो ये जो हैंडल है अपने, ये ऐसे वाइब्रेट से होते हैं। ये बहुत गंदी चीज़ मुझे लगी कि अपन इतना पैसा भी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी वाइब्रेट होती है तो थोड़ा रिस्क रहता है गाड़ी स्लिप होने का या फिर और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर गाड़ी आपकी 100 प्लस है या 100 पे भी है तो आप एकदम से ब्रेक प्रेस करते हो आगे का और पीछे का, तो गाड़ी एक जगह ही कंट्रोल हो जाती है।
भाई देखो दूसरी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक होती है उसके अंदर बाइक 100 या 100 से प्लस में कंट्रोल नहीं होती, किसी भी कंडीशन में बाइक स्लिप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। भाई अपन अब बात करने वाले हैं इस लाइट पे। मेन जो लाइट है भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम अगर कहीं भी जा रहे हैं सफ़र के अंदर या कहीं भी जा रहे हैं, मतलब कि लाइट तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसके अंदर पहले की जो लाइट थी वो बिल्कुल गोल थी, उसके अंदर ये डिज़ाइन ही नहीं थी। इस बार रॉयल एनफील्ड का ये लोगो दे दिया है बीच में, और थोड़ी सी के अंदर थोड़े डब्बे डब्बे वाली डिज़ाइन दे दी, और प्लस ये लाइट जो है वो एलईडी में है, वाइट एलईडी है। तो पहले की जितनी हाई नहीं है कि लाइट जो बहुत ज़्यादा रोशनी कर रही है, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी उससे थोड़ा कम लाइट है इसकी है। वीडियो में पता नहीं ये गैंग क्या चाहती है। देखो पहले एक निकल के गया, कालू तू गाँव है और यहाँ क्या कर रहा है भाई। ये देखो इतनी सारी गैंग आ गई है। ये एक सबसे अच्छी चीज़ दी है जो कि सभी यूट्यूबर और राइडर्स को या लॉन्ग रूट पे जाने वालों को सख्त से सख्त होनी ही चाहिए। ये बाइक के अंदर ये वाला फंक्शन बहुत ज़रूरी है। देखो ये जो चार्जर पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको खोल के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे नीचे से खुलेगा और इधर से बिल्कुल नीचे से दिखाते हैं, वो वाला देखो। ये आपको C2C में ही लगेगा ओनली, इसके अलावा दूसरा नहीं लगता। ये ओनली आपके पास C टाइप का फ़ोन होगा या C केबल होगी वही इसके अंदर लगती है, क्योंकि USB नहीं है, ये C टाइप ही है। ये अच्छी चीज़ है, ये रॉयल एनफील्ड वालों की अच्छी चीज़ है। पहले वाली हंटर में ये नहीं था, ये पहले वाले हंटर में नहीं था, ये इसी हंटर से स्टार्ट हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप अपन बात करते हैं पीछे की, तो आ जाओ पीछे। आपको ये साइलेंसर की जो हाइट है ये पहले भी इतनी थी, लेकिन इस बार एक चीज़ अच्छी कर दी। पहले ओनली ये आता था पैर रखने के लिए, इस बार ये दिया है, क्योंकि पिछले वाली हंटर में डायरेक्ट ये था और इस पे से डायरेक्ट साइलेंसर पे पैर टिकता था। इससे तो अपना पैर या जूता जो भी होता है वो जलने का खतरा रहता था। तो इस बार उन्होंने एक पत्ती दे दी है, ये बेस्ट है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हम कभी कभी 2 की जगह 3 भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ अच्छी है कि पीछे वाला बैठेगा तो इसका पैर ठीक रहेगा, जलने का खतरा नहीं है। प्लस इसका जो ये है ये भी सेम जैसे पहले के जैसा है, ABS बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है। इसकी ये वाली हाइट जो है टायर से अरम्बर घाट वाली, ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, इतनी सी ज़्यादा नहीं, इतनी बढ़ा दी है। अपन बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी जो सीट है वो बहुत ही प्यारी कंफर्टेबल है कि आप लॉन्ग रूट पे इसको लेके जाओगे तो मतलब आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी बॉडी पेन कर रही है या आप थकान महसूस आपको बिल्कुल नहीं होने वाली। इसकी जो सीट है, बस मुझे और किसी चीज़ से प्यार हो ना हो, इस बाइक के अंदर इस सीट से मुझे प्यार है भाई। बाइक तो मैं और भी ले सकता था, स्टैंडर्ड भी ले सकता था, क्लासिक भी ले सकता था, लेकिन उनमें सीट का वो मज़ा नहीं है, क्योंकि उनमें पीछे की ऊंची है पीछे से आगे से नीचे है, तो वो कंफर्ट नहीं है। स्लिप होके बार बार पीछे का बंदा आगे आ रहा है, यूँ बार बार आ रहा है, इसमें स्लिप होने का कोई खतरा नहीं है। सीट में बिल्कुल यूँ फोम है, एक नंबर, मतलब कि मस्त सीट है भाई। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी सबसे बेस्ट है। हंटर मेरे को पसंद है पर्सनली। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप बुलेट के शौकीन हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हंटर मेरी तरफ से सजेस्ट रहेगी। मेरे पास इससे पहले यही सेम कलर और सेम यही बाइक थी, हंटर 350। वो 2 साल पहले थी, जब मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग, उसमें थी बाइक। उसके बाद भी मैं चाहता तो दूसरी भी ले सकता था, लेकिन मुझे इसी बाइक से प्यार है भाई। ट्रैवलिंग के अंदर मेरे को बहुत प्यारी लगती है बाइक, लॉन्ग रूट पे बिल्कुल कंफर्टेबल है। और भाई इसका जो एवरेज रहने वाला है, लोग बोलते हैं 40 का दे रही है, 45 का दे रही है, कोई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि एवरेज बहुत गंदा है इसका। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसका जो एवरेज है वो ऑन रोड 35 का है। मैंने खुद ने इसके अंदर पेट्रोल डाल के 1 लीटर, और 1 लीटर के अंदर 35 किलोमीटर आराम से चलती है। ऑन रोड हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, सिटी की नहीं कर रहा। और सिटी में आप अगर इसका एवरेज चेक करोगे तो 25 से लेके 30 के बीच में एवरेज रहता है, मतलब 26, 27, 28 जो भी, मतलब कि आप बार बार क्लिच ब्रेक करोगे उसके अकॉर्डिंग एवरेज रहता है। बाकी हाईवे का एक नंबर एवरेज है भाई इसका 35। और रॉयल एनफील्ड से इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद करोगे आप। 350 सीसी भी आपको दे रही है रॉयल एनफील्ड, और आपको एवरेज ही 50-55 का चाहिए, तो आप स्प्लेंडर में जाओ ना, देसी घी के अंदर सबसे बेस्ट है वो भाई। रॉयल एनफील्ड की पहली ऐसी कोई बाइक है जिसके वेट की अपन अगर बात करते हैं तो वेट इसका 181 किलो रहने वाला है, जो कि सबसे लाइट वेट है रॉयल एनफील्ड का। आप जाके खुद चेक कर लीजिए, गूगल पे कर लो या कोई आपके पास बाइक हो उसका वेट करके देख लीजिए। सबसे लाइट वेट आती है हंटर। और अपन इसकी बात करते हैं पेट्रोल टैंक की, तो ये रहने वाला है 13 लीटर का। इसकी पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी रहने वाली है 13 लीटर। और इसके अंदर जो आपको ये मीटर मैं चालू करके दिखाता हूँ, ये जो पेट्रोल की बत्ती आएगी, ये आने के बाद भी मतलब कि ये बिलिंग करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद में इसके अंदर 4 से 4.5 लीटर तेल रहने वाला है। तो आप ये बिल्कुल नहीं घबराए कि बत्ती बिलिंग कर रही है तो ख़त्म हो गया है। ये 4-4.5 लीटर तेल रहने वाला है इसके अंदर, मतलब कि ये 90 से 95 किलोमीटर
आराम से चल सकती है। और 90 से 95 किलोमीटर के अंदर कोई भी ऑन रोड हाईवे पे अगर आप चल रहे हो तो बहुत सारे पेट्रोल पंप आ जाते हैं 100 किलोमीटर में। तो यार बिल्कुल, और ख़त्म होने से पहले इसकी एक अच्छी आदत और है, ये बिल्कुल यूँ झटके मारेगी, ये झटके मार मार के चलेगी, उसके बाद भी आपको पेट्रोल पंप पहुँचाएगी, धोखा नहीं देगी। इस गाड़ी की एक खासियत है, ये गाड़ी इतनी लक्की है सभी के लिए। अगर आपको लेनी है तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप ट्रेवलिंग करते हो या आपको लंबे लंबे सफ़र पहाड़ों के या कहीं भी कोई भी प्रकार का ऐसा शौक़ होता है तो आप हंटर लीजिए। माइलेज भी अच्छा है, कंफर्ट में भी एक नंबर गाड़ी है और आपको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी प्यारी, और मुझे मेरा सजेस्ट पर्सनली ये रहेगा कि आपको लेनी चाहिए। गाड़ी बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो कमी है वो 1 से 2 कमी है जो मैंने आपको बता दी, वो बहुत अच्छी है। इसकी एक सबसे गंदी आदत, मतलब सबसे गंदी जो चीज़ है ये भी है कि बारिशों के टाइम पे, ये ऐसे नहीं है कि हर जगह ही हर मौसम में हो, बारिश के टाइम पे आप जो ये अमर घाट देख रहे हो ना, इसके और टायर के बीच में बहुत गैप है। अगर पीछे बैठने वाला अगर पीछे बैठता है तो उसकी होली बनना ज़रूरी है, वो होली खेलेगा ही, क्योंकि पीछे से जो कादा कीचड़ पानी मिट्टी जो भी है वो गीला होने के बाद सीधा उसके ऊपर जाता है, क्योंकि ये टायर डायरेक्ट पीछे ही फेंकता है, यहाँ इससे नहीं रुकता। अगर आप लगाना चाहो तो आफ्टर मार्केट एक यहाँ पे वो लगता है बॉक्सा, वो लगा सकते हो। अमर घाट आता है प्लास्टिक का, जो कि आफ्टर मार्केट मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है 200-300 रुपये में। वो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी मैं भी लगाऊंगा बारिश के टाइम, अभी तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी तो सर्दियों का टाइम, तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी तो गाड़ी में देखो सारी चीज़ें बेस्ट है एकदम, और बहुत लाइट वेट है। मेरे शरीर के अकॉर्डिंग, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर ये टेढ़ी भी हो जाती है तो भी मैं इसका वेट उठा सकता हूँ, गाड़ी गिरने के बाद मैं इसको उठा सकता हूँ अकेला, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। तो बाकी मेरे हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है। और इसमें जो टायर हैं वो और बुलेट के देखते हुए ये टायर काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। और मैं तो बाकी आप सामने से इसको देखोगे इधर से एकदम, तो ये ऐसे खाली खाली सी लगेगी, तो आगे से आपको देखने में लगती नहीं है कि ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है। मतलब ये लगती नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की हर बाइक आगे से थोड़ी मतलब कि वाइजर और बढ़िया चीज़ अमर घाट है, सारी चीज़ भरी हुई लगती है, बड़ी बड़ी मजबूत सी भरी हुई सी लगती है। बाकी ये आगे से खाली है और ऐसी है। अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट या कंपनी से भी इसके अंदर एक वो लगता है, आगे वाइजर लगता है। अगर आप लगाना चाहो तो लगता है, बड़ा भी लगता है, छोटा भी लगता है, गिलास का लगता है, प्लास्टिक का, सारे मिल जाएंगे। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी इसके अंदर लाइट की एक प्रॉब्लम है, इस वजह से अगर मैं कहीं कभी जाऊँगा तो इसके अंदर फॉग लैंप ज़रूर लगवा के जाऊँगा, क्योंकि पहाड़ों में जाओ या कहीं भी जाओ तो रात को कई जगह लाइट नहीं मिलती रोडों पे, तो इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसकी सीट खोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये चाबी लो, इसको यहाँ लगाओ और इसको थोड़ा सा यूँ घुमा के आगे से प्रेस करके यूँ निकाल के इसको इधर रख दो। और मैं इधर आओ, आपको सीट खोलने के लिए यहाँ पे देखो बैटरी के पास में एक बिल्कुल ये दे रखा है, यूँ इसको नीचे प्रेस करके सीट को बिल्कुल एकदम पीछे से यूँ पकड़ के और सीधा यूँ करके सीट को निकाल देना है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आता, ये आती है। इसके लिए थोड़े से पाने पेचकस आते हैं और सीट के पीछे इधर लगा हुआ आता है मेडिकल किट, आपको दवाई गोलियाँ सारा ट्रीटमेंट इसी में लेके चलना होता है। और इसके अंदर देखो एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इस पिछली बार वाले हंटर में ये नहीं था, ये जो प्लग दिख रहे हैं आपको, ये प्लग अगर आपकी बाइक है जो लॉन्ग टाइम खड़ी रहती है घर पे आप खड़ी करके जा रहे हो या कहीं भी महीने 15-20 दिन या कहीं भी आप घूमने गए हो, तो आप इनको इस रेड वाले सॉकेट को निकाल दो और इसको छोड़ दो, जिससे बैटरी की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पूरी गाड़ी में वायरिंग लाइट सप्लाई रहती है तो बैटरी खड़ी डिस हो जाती है। इस सॉकेट को हटा दो। पिछली वाली हंटर में ये वाला नहीं था, इस सॉकेट का, उसमें डायरेक्ट ही कनेक्शन था, बाकी सीट का ये था। अब इसको लगाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। पहले इसमें एक यहाँ पे ये लॉक है, इस लॉक को ये जो टंकी का लॉक दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर वो यूँ करके और यूँ दबा देना है। अब ये देखो लॉक हो गई बिल्कुल एकदम, ये अपन ने लगाए दिए थे। अब इसको यूँ लेके और यूँ करके, इसके अंदर भी लॉक है, एक लॉक ये रहा आगे का, एक लॉक ये रहा पीछे। इसमें लॉक लगाने का ये वाला है, इसके अंदर आगे इसमें इसको लगा के और इसमें लगा देते हैं। अब अपन इसकी आवाज़ की बात करते हैं तो आपको सुना देते हैं इसकी आवाज़ कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है। ये लो, अब इसकी आवाज़ आप बिल्कुल आवाज़ बहुत प्यारी है यार इसकी। और पहले की जैसे बाइकों की जैसे नहीं है, पटर पटर वो वाली नहीं है। तो बाकी रोला आप इससे भी जमा सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट है आपके पास, जीता जागता घोड़ा है घोड़ा। और इसको लेने के लिए एकदम टेंशन हो जाती है यार, इसको लेने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मेरे को पैसे कहीं डब्लू के नीचे नहीं मिले थे, मुझे कोई पैसा डब्लू के नीचे नहीं मिला था। ये बड़ी मेहनत करके लिए मैंने यार,
इतनी मेहनत करी इसको पाने के लिए, आपको बता भी नहीं सकता। अब इसी का मज़ा लेंगे सारे लोग, अब इसी पे आएंगे मस्त मस्त एकदम। बस अगर एक ही शब्द में बोलूँ तो आपको हंटर ले लेनी चाहिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो, क्योंकि इतने से पैसे में इतनी प्यारी और इतनी शानदार बाइक आ जाएगी। तो फिर आप भी रोला जमाओ, रोला, बुलेट का रोला। इसमें आप साइलेंसर की जगह एडजस्ट भी लगा के रोला जमा सकते हो, भट भट वाला, ताकि लोगों की जलनी चाहिए, जलाने के लिए तो पैदा हुए हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर जाओ, और कमेंट ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया, बाइक पसंद आई या नहीं आई। ये वाली तुम्हारी सख्त ज़रूरत है तुम्हारे भाई को। अगर तुम ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा यार, दूसरा तो कौन करेगा। भाई तू देख रहा है ना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, देख अभी बोल रहा हूँ, और कमेंट जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं, चलो जब तक ध्यान रखो सभी अपना, टाटा बाय बाय। देख लिया रिव्यू, अब चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्या साथ बैठ के जाओगे मेरे, तो मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय बाय।